हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव एवं मित्र। जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मित्र भी हैं तथा हमारे शत्रु भी हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं ये अत्यंत छोटे होते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटे, बिल्कुल छोटे, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है और ऐसे जीव जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखे जाते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तथा ये हमारे मित्र एवं शत्रु भी हैं। मतलब मित्र हैं, मतलब एक मित्र के समान अपने लिए कार्य करते हैं तथा शत्रु के समान हमारे साथ में ये व्यवहार भी करते हैं। तथा हम देखेंगे इस अध्याय के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं ये किस प्रकार के होते हैं, इन्हें किन वर्गों में रखा जाता है तथा ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं तथा ये हमारे लिए हानिकारक हैं। इस अध्याय के अंदर हम इनके बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं पहले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की परिभाषा हम देखेंगे। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। ऐसे ऐसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के बिना हम इन्हें देख नहीं सकते, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तथा ये अत्यंत ही छोटे होते हैं जिसके कारण ये हमारी स्पष्ट जो हम देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय हम बिना किसी यंत्र की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन परंतु जो ये सूक्ष्म जीव है यह बिना किसी यंत्र मतलब सूक्ष्मदर्शी के बिना इन्हें हम नहीं देख सकते। तो ऐसे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो सूक्ष्म जीव हैं इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक और चौथा है अपना कुछ शैवाल मतलब शैवाल। ये इनके मुख्य 4 वर्ग हैं। इनके अंदर इन सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है। तथा जो इनके अलावा जो फिर अन्य सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं उनके अंदर एक सूक्ष्म जीव है मुख्य रूप से विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वायरस कहा जाता है।
वायरस कहते हैं, यह अत्यंत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म पाए जाते हैं। ये इनकी अपेक्षा ये और भी अधिक सूक्ष्म होते हैं। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, मतलब जो इनकी संरचना होती है यह सूक्ष्म जीवों की से बिल्कुल ही अलग मतलब भिन्न होती है, तथा ये जंतुओं एवं पादपों की कोशिकाओं में गुणन नहीं करते हैं। कौन? विषाणु। यह केवल परजीवी के अंदर ही गुणन करते हैं, मतलब परजीवी के अंदर, मतलब परजीवी जो पादप हैं, परजीवी हम देखते हैं ना, जिसके परजीवी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो दूसरों के साथ में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन पर उनके अंदर ये विषाणु गुणन करते हैं, मतलब अपनी वृद्धि एवं विकास करते हैं। जबकि जो अन्य जो सूक्ष्म जीव है, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और जो शैवाल हैं, यह जंतुओं एवं पादपों जो जीवित हैं उनके अंदर गुणन करते हैं, मतलब अपनी गति करते हैं। तथा जो विषाणु है, जो वायरस है, इसके द्वारा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब जो वायरस है, हम इससे देख सकते हैं कि जो वायरस है ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, मतलब हमारा मित्र नहीं है। ये क्या है? हमारा शत्रु है। अब देखते हैं शत्रु और मित्र के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है किस प्रकार से हमारे मित्र हैं और कैसे शत्रु हैं। तो जो विषाणु है ये पूर्ण रूप से मानव का एक शत्रु है। इसके द्वारा अनेक प्रकार की रोग मानव के शरीर में या सजीवों के शरीर में होते हैं। सजीवों के शरीर में अनेक प्रकार के रोग इन वायरस के द्वारा, जो विषाणु है इसके द्वारा होते हैं, जैसे जुखाम रोग हैं इससे होने वाले, जुखाम, खांसी, पोलियो और खसरा आदि जो रोग हैं ये मुख्य रूप से वायरस मतलब विषाणु द्वारा होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये जो जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक हैं और शैवाल हैं, यह कहां पर पाए जाते हैं तथा ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो हम पहले देखेंगे सूक्ष्म जीवों के स्थान, मतलब रहने का जो स्थान है वह कहां पर ये निवास